आज आदरणीय पंडित जी हमारे बीच में आ चुके हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कारण शरीर, हमारा भावनात्मक शरीर, उसको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। और हम सबका प्रिय योग भक्ति योग, जिसमें कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं सबसे इजी योग है और सबके लिए सुलभ योग है भक्ति योग। कारण शरीर, भावनात्मक शरीर और भक्ति योग दोनों का रिलेशन भी है और दोनों को कैसे साध सकते हैं, आज आदरणीय पंडित जी उनकी वाणी से, उनकी प्रेरणा से और उनके आशीर्वचनों से आज हमको उसका ज्ञान देंगे। आदरणीय पंडित जी। समस्त अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हमारे भक्ति योग के प्रेमी भाइयों बहनों, आज हम सब लोग भक्ति योग के रस में डूबेंगे और उस परम पिता परमात्मा के गुरु भक्ति के परम आनंद में हम देवात्मा हिमालय युग तीर्थ भागीरथी का स्नान भी करेंगे। आज का बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। आइए हम सब इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। वितराग मुद्रा में सुखपूर्वक बैठ जाइए। आज आप 40 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, अपने परिवार को, मोबाइल को, टेलीविजन को, आपके घर के बच्चों को, लगे तो आप और लोगों को भी बिठा लो। आज तो सबको परम आनंद की अनुभूति हो गई। तीर्थ चेतना का हम ध्यान करते हैं अंतःकरण की गहराइयों से। युग तीर्थ शांति कुंज की तपोभूमि, देवात्मा हिमालय का प्रवाह, समस्त ब्रह्मांड व्यापी देव शक्ति हमारे रोम रोम में, कण कण में अवतरित हो रही है। हम अपनी भावनामय प्रज्ञा से अंतःकरण के भाव से ईश्वरी चेतना को उदयमान सूर्य के तेज में अनुभव करें। एक बार महामंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्राण और प्रकाश शरीर में विद्यमान परम कृपालु गुरु सत्ता देव तुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, पिछले 2 दिनों में हमने कर्म योग, ज्ञान योग को समझा। आज हम भक्ति योग के माध्यम से कुछ शारीरिक योगाभ्यास भी करेंगे और अद्भुत क्रियाएं आपको सिखाएंगे। बंद मुद्रा, और आज की मुद्राएं बड़ी दिव्य है जो हमें आनंदमय कोष के जागरण में सहयोगी होती है। गायत्री के 5 मुखों में जिस प्रकार से पंच कोशों की बात कही है, हमारे ऋषि कहते हैं कि अध्यात्म का जो रास्ता है वह हमारे अंतर जगत की यात्रा के प्रवेश से खुलता है और वहां पर हमारा कर्मयोग और ज्ञान योग पूर्ण रूप से विश्राम लेता है और भक्ति योग सर्वोपरि हो जाता है। यदि भाइयों बहनों भक्ति योग की बात कहें तो इसके 3 सूत्र होते हैं, मिलन, विरह और महामिलन। तो ये निश्चित समझना है, भक्ति योग का अर्थ मात्र कोई कर्मकांड, पूजा पाठ या कोई देवालय नहीं हो सकता है। इसी देह देवालय के अंतरकरण में भक्ति योग का जागरण होता है। और भाइयों बहनों भक्ति योग का अर्थ होता है प्यार, 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 और इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि हमारी अंतर आत्मा का रूपांतरण परमात्मा के रूप में होने लगे।
भाइयों बहनों, भक्ति योग हमारे जीवन में अपने आप को प्रभुमय होने के लिए प्रेरित करता है। ये विश्व वसुधा की जितनी विश्व मानवता है, इन सब से प्रेम करने के लिए, इन सब के प्रति उदारता के लिए, इन सब के प्रति सेवा के लिए, इन सब को अपना मानने के लिए हमें अंतःकरण में एक भूख, एक प्यास, एक लगन पैदा करता है। भक्ति योग मात्र कोई कथा कीर्तन प्रवचन और मात्र उपासना के कर्म कांडों से ऊपर उठ करके उसके मर्म की ओर प्रेरित करता है। और निश्चित समझना भाइयों बहनों, जब हम ईश्वरी चेतना के इस आध्यात्मिक मार्ग में भक्ति के पथ पर आगे चलना ही चाहते हैं, तो युग ऋषि कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में 5 चरण जरूर होना चाहिए। पहला चरण है सादा जीवन, दिखावे से, प्रदर्शन से मुक्त होकर के बिल्कुल सहजता में जीने का अभ्यास करना। दूसरा सूत्र है उच्च विचार, निम्न कोटि के स्वार्थ परत विचारों को छोड़ करके उन परम मंगलकारी परमार्थ के विचारों में, उन विचारों में रमण करना चाहिए जिससे हमारा इष्ट, हमारा आराध्य प्रसन्न होता हो। और 3 सूत्र बड़े ही मार्मिक है। पहला सूत्र है परदारेषु मातृवत, पराई बहन बेटी को, पराई माताओं को हम माँ के समान समझे। हम पर नारी में अपने जीवन में जो भी कुछ दृष्टिकोण रखें, उससे माँ से कम मूल्य में उसको ना देखें, क्योंकि नारी मात्र के प्रति पवित्रता ही हमारे अंदर भक्ति योग का जागरण करती है। मातृत्व का भाव ही भक्ति का बीज है। और गायत्री परिवार में तो वैसे भी हम मातृ शक्ति की बड़ी उच्च स्तरीय आराधना करते हैं, जगत जननी माँ गायत्री के रूप में, माँ भगवती के रूप में। तो हमारे जीवन में मातृवत का भाव सतत दृष्टिगोचर होना चाहिए। हर सुंदर स्त्री में माँ का भाव देखें, हर पराई स्त्री में माँ का भाव देखें। उसमें सुंदरता दिख कहां से गई, उसमें रूप यौवन दिख कहां से गया? वो तो माँ है। जैसे स्त्री के लिए उसके पति के अलावा कोई पुरुष नहीं है, और पुरुष के लिए उसकी पत्नी के अलावा हर जगह माँ है, हर जगह माँ है। ये भाव आना चाहिए। इसके बाद में अगला और महत्वपूर्ण स्तर है पर द्रव्येषु लोष्टवत्, पराई संपत्ति को हम धूली के समान समझे। वो कागज के टुकड़े हैं, पदार्थ शक्ति दे सकते हैं, आत्मिक आनंद, परमानंद और अच्छे शांति नहीं दे सकते हैं। पराय धन को हम धूली समझे, उसको छूने को भी पाप समझे, उसको स्वीकार करके उससे भोग विलासिता को जुटा करके हम आनंद और चैन की नींद नहीं ले सकते हैं, परम सुख, परम स्वास्थ्य नहीं ले सकते हैं। और तीसरा और अंतिम सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु। भक्ति मार्ग के राही को, आध्यात्मिक प्रगति को यहाँ कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, जहां जहां निगाह लगे बस मेरा ही मेरा विस्तार है। नूर अनेक है, चेतना शक्ति एक है। अनेक नूरों में, अनेक रूपों में, अनेक आकृति में बस परमात्मा की एक ही प्रकृति है, प्रेम प्रेम प्रेम, प्यार प्यार प्यार। इसको आप कहीं भी जगह देखो, चाहे आप पशु पक्षियों में देख लो, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों में देख लो, पेड़ पौधे, वृक्षों, वनस्पति, नदी, सरोवर, पर्वतों में देख लो। भाइयों बहनों, हम तो इस प्रेम के खातिर, हम तो इस प्यार के खातिर वनस्पतियों में तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल बरगद की पूजा करते हैं, अवले की पूजा करते हैं। पर्वतों में हम हिमालय की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं, गिरिराज की पूजा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। नदियों में गंगा नर्मदा की पूजा और परिक्रमा करते हैं। इतना ही नहीं, प्राणी जगत में हम सब में अतिथि देवो भव के भाव देखते हैं। चौपायों में कामधेनु गाय को माता मानते हैं। क्या कारण है इसका? एकमात्र कारण है प्यार, एकमात्र कारण है प्रेम। जितना हम इसको उड़ेलते हैं उतना हमारे जीवन में आता है। युग ऋषि तो लिखते हैं कि ईश्वर को जितना आप लोग मानते हो और जितना ईश्वर की पाठ पूजा, यज्ञ, हवन, तीर्थ दर्शन करते हो, क्या एक बार सोचा हम सब लोगों ने, क्या हम जितना ईश्वर को मानते हैं उतना हम ईश्वर की भी मानते हैं? इसका अर्थ तो ऐसा हुआ, भगवान को मानने वालों
भगवान की भी मानो। जब हम भगवान की भी मानने लगते हैं, भगवान को जो वर्ण करने लगते हैं, भगवान हमारे आचरण का अंग बनने लगता है, भगवान हमारे व्यक्तित्व का अंग बनने लगता है, ईश्वर हमारे भक्ति में, हमारे क्रियाकलापों में, हमारे जीवन के हर विधि कार्य पद्धति में ईश्वर झलकने लगता है। भाई बहनों, जब सर्वभूत में, सर्व प्राणी जगत में सर्वहितकारी, सर्व सुखकारी परमात्मा का स्वरूप हम देखने लगते हैं, तब हमारा भक्ति योग सार्थक होता है। इसे सार्थक करने के लिए हमारे अंतःकरण में, समस्त प्राणियों में जितने जीव जगत हैं, सब प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। देख लीजिए सबको, वैसे तो विषधर है, लेकिन सपेरा सर्प को क्यों साध लेता है? प्रेम के कारण। रिंग मास्टर शेर को साध लेता है, महावत हाथी को साध लेता है, किसान बैल को साध लेता है, मदारी बंदर को साध लेता है। हाय दुर्भाग्य अभागे प्राणी, हम अपने परिवार को नहीं साध पाते हैं, हम अपने माता पिता को नहीं अपना पाते हैं, हम अपने पत्नी बच्चों को नहीं अपना पाते हैं, हम अपने पति और भाई बहनों को नहीं अपना पाते हैं, हम अपने पड़ोसी हितैषियों को नहीं अपना पाते हैं, हम अपने सहकर्मियों को समूह मन से अपना नहीं पाते हैं। क्या कारण है? प्यार की कमी, प्रेम की कमी। बस इसमें अपेक्षा कुछ नहीं होती है, देना ही देना होता है, देना ही देना होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हम देते हैं लेकिन वो क्या देते हैं। यही धारणा हमें निष्ठुर बनाती है, निर्मम बनाती है, हमारे दिव्य गुणों से हमें दूर ले जाती है। यदि किसी व्यक्ति को भक्ति मार्ग पर चलना है तो वहां कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई आशा नहीं होता, प्रति बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। वही तो भक्ति है। यदि पा लिया तो भक्ति नहीं, हो तो व्यवहार हो गया। यदि उससे चाहत बढ़ गई हमारी तो हमारी उससे अपेक्षाएं बढ़ गई, वो तो दुख का कारण बन जाएगा, वो तो राग और द्वेष का कारण बन जाएगा। राग हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, उससे द्वेष हो जाएगा, उससे नफरत हो जाएगी। लेकिन भक्ति योग जो होता है वो विशुद्ध रूप में एक निर्मल नदी की तरह बहने वाला एक अविराम प्रवाह है, जिसके अंदर आप मैला डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं, अस्थियां डाल देते हैं, नारियल डाल देते हैं, माला डाल देते हैं, लेकिन नदी कभी आपसे रुकती नहीं है। नदी का प्रवाह आपकी पूजा से, आपके तिरस्कार से, आपकी गंदगी डालने से, आपके अपमान करने से, आपका प्रेम करने से वो नहीं रुकता। वो अपने अंश की ओर जाता है, वो अपने सागर की ओर जाता है। उसका लक्ष्य ये रास्ते का मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय नहीं है। वो अपनी भक्ति के प्रवाह में अपने अंश को अपने परम अंश की ओर, महामिलन की ओर ले जाता है। जैसे हमने शुरू में ही कहा, भक्ति योग को केवल इसी रूप में हम देखें। पहला हमारा मिलन होता है, फिर विरह होता है और फिर महामिलन होता है। तो जो मिलन और महामिलन के बीच का जो शब्द है विरह वेदना, अंदर की अतुलता, अंदर के करुणा के भाव, अंदर के प्रेम का सागर, अंदर का वात्सल्य हमारा बढ़ना चाहिए। जैसा गाय का बच्चा अपनी माँ को रंभाते ही माँ के आंचल में दूर आता है, चिड़िया के चहचहाते की आवाज सुनते ही चिड़िया भूखी प्यासी लेकर के 4 दाने लेकर के अपने बच्चों का पेट पालन करती है। कोई तो कारण होगा, यही उसका प्रेम है, यही उसके लिए उसका समर्पण है, यही अपने बच्चों के प्रति उसका अपने पेट को काट करके उसको जिंदा देखना उसकी खुशी होती है। साधकों, आज के अभ्यास में हम 5 अभ्यास सीखेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसको हम आसन की दृष्टि से हम अपने चक्रों को ऊर्ध्व गमन करने का, प्राण शक्ति को ऊपर उठाने का अभ्यास सिखाएंगे, क्योंकि प्राण की 2 ही गति है, एक अधोगति, एक ऊर्ध्व गति। एक प्राण ढलान की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है, एक प्राण ऊपर की ओर जाता है, उत्थान की ओर जाता है। तो आइए आज हमारे 5 अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला अभ्यास, देखिए मेरे साथ, दोनों पैरों पर इस तरीके से बैठ जाइए। देखो मैं बैठा हूं, बड़ा सरल अभ्यास है। ऐसा मात्र 10 बार करने से आपकी रीढ़ की हड्डी के अग्रभाग, पृष्ठभाग और पैर की उंगलियों के द्वारा आपके शक्ति केंद्रों का जागरण करता है। देख लीजिए, दोनों पैरों पर बैठना है, दोनों हाथ पीछे रखना है। देखिए कि सांस लेते हुए घुटने जमीन पर, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने आगे, गर्दन आगे। ऐसा करेंगे 10 बार।
ये शक्ति जागरण योगाभ्यास की क्रिया है। इसको धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी को और अपने लीवर, किडनी, आंतों को और पैर के उंगलियों पर हाथ के पंजों से पूरा रक्त का संचार दिया। बहुत ही शानदार। अगला अभ्यास करते हैं। देखो साथियों, इस स्थिति में बैठ जाइए वज्रासन में। वज्र और शक्ति नाड़ी के ऊपर ये अभ्यास होगा। यह हमारे जीवन के केंद्र बिंदुओं को शक्ति संचार देता है। इसको कहते हैं अर्धताड़ासन, शशांक आसन। ये खरगोश की तरह निश्चल निर्मल बनाता है, मन बुद्धि को शांत करता है। सांस छोड़ते हुए और रुकना है, सांस लेते हुए उठना है। इसको शशांक आसन, खरगोश की तरह मन को शांत करने वाला, चित्त को निर्मल करने वाला दीर्घ क्रिया है। ऐसे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अर्धताड़ासन, शशांक आसन किया। साधकों, दोनों हाथों को मेरी तरफ पीछे बांध दीजिए हाथों को पीछे और यहाँ पे रखिए और यहाँ पे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है और गाड़ी को जमीन पर टच करना है। योग मुद्रा आसन, क्रोध, गुस्सा, आवेश को ठीक करे, मन मस्तिष्क को एकाग्र करे। योग मुद्रा आसन, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे पीछे यहाँ देना है। साधकों, अब हम अद्भुत 3 आसन करेंगे। आध्यात्मिक की प्रगति के लिए, सहज योग के लिए आप सहज साधन कर सकते हैं। सुखासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो बैठ सकते हैं मेरी तरफ पद्मासन में बैठे। इसे दाहिना पैर बाएं पैर पर रखें और बायां पैर दाहिने पैर पर ऐसा रखें और फिर दोनों पैरों को सीधे में कर लीजिए इस तरीके से ये, और फिर हाथों को ऐसा रखें। चित्त को सब ओर से ध्यान मन हटा दे। ये ध्यानात्मक आसन में प्राणायाम के भी अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। इससे आपका शरीर कमल की तरह निर्विकार होता है। पद्म का मतलब होता है कमल। माता गायत्री का आसन कमल है, सरस्वती का आसन कमल है, माता लक्ष्मी का आसन कमल है। सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य इससे मिलता है। प्राण ऊपर चढ़ता है, सभी चक्र एक सीध में हो जाते हैं। अब हम करेंगे उत्तान पद्मासन। इसको करने वाले को कभी कब्ज नहीं, पेट नहीं बढ़ेगा और उसकी चक्रों की शक्ति सिर तक, सहस्त्रार तक चलती है। इसे कहते हैं उत्तान पद्मासन। पद्मासन की स्थिति में ही ऊपर उठना है और थोड़ी देर रुकना है, 10-15 सेकंड रुकना है। ज्यादा रुक सकते 30 सेकंड तक ऐसे रुकना है। जैसे आप पद्मासन में बैठे, ऊपर उठे, धीरे धीरे नीचे जा। ऐसा करने वाले की आंतें हमेशा सक्रिय रहेगी, कभी कब्ज नहीं होगा। अनाहत चक्र का जागरण होता है और मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद का अभ्यास भी इसी में होता है। आइए अब हम अभ्यास करेंगे। अपने शरीर को चैतन्य करने के लिए अद्भुत बंद है। देखो, अध्यात्म में बंदों का बड़ा महत्व है। गायत्री महाविज्ञान में युग ऋषि लिखते हैं 3 बंदों का जागरण करने के बाद महाबंद में साधक को कुछ देर रुकना चाहिए। आज हम आपको 4 बंद सिखा देते हैं। नंबर 1 मूल बंद, ये हमारे स्थूल शरीर को शुद्ध करता है। यहाँ पृथ्वी तत्व होता है, मूलाधार चक्र, मलमूत्र को छिद्रों का अंग स्थान। इसको थोड़ा अंदर खींचिए, रुकिए। इससे आप गुप्त व्याधियां, भगंदर, बवासीर, कब्ज जैसे रोग नहीं होंगे। बस थोड़ी सी गुदा द्वार को, मलमूत्र द्वार को अंदर की ओर खींचिए, रोकिए। अब कमर से नीचे का सारा शरीर टाइट हो चुका है, एकदम स्थिर हो चुका है। दूसरा बंद लगता है जिसे कहते हैं उद्यान बंद। ये लगता है नाभि पर, हमारे मणिपुर चक्र पर। इससे स्वादिष्टान चक्र अपने आप अंदर जाता है। देखो, बाह्य कुंभक, हवा को बाहर छोड़ दीजिए और पेट की आंतों को अंदर खींच लीजिए। साधकों, अब तीसरा बंद लगता है जालंधर बंद, जो लगेगा आपके विशुद्धि चक्र में, गले पर। इससे अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र का जिसे आप लगाएंगे तो ये आपके हार्मोन्स ग्लैंड को संतुलित करेगा। अभी जालंधर बंद लगाते समय अंतर कुंभक करना है। सांस खींचिए, गाड़ी को गलकूट में लगाइए। देखो, सांस नाक से खींचा,
दाढ़ी को गलकूप में लगा करके सांस को अंदर डायफ्राम में रोकाना चक्र पर, इसे कहते हैं जालंधर बंद। ये आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मन की निश्चलता, निर्मलता, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, थायराइड को आराम देता है, मन को प्रसन्न रखता है, भय और भ्रम से दूर करता है, वर्तमान में रिष्ट पुष्ट जीने का अभ्यास देता है जालंधर बंद। और ये तीनों को एक साथ लगाते हैं, इसे कहते हैं महाबंद। तो महाबंद लगाने के पहले क्या करना चाहिए? अग्निसार क्रिया, कपालभाति, और कपालभाति के अंत में महाबंद। देखो इस प्रकार ये हो रही अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर छोड़ दो और पेट को ऊपर नीचे खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो। अब इसके बाद आपको करना है कपालभाति। ये लगा लिया आपने सूर्य मुद्रा, अनामिका, अंगूठा, तीनों को एक साथ खींचना, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर। इसमें बाह्य कुंभक लगेगा। सांस को पूरी बाहर छोड़ दिया और तीनों बंदों को अंदर खींच लिया, इसे कहते हैं महाबंद। और महाबंद की शक्तियां जो होती है, ये आपको परम कल्याणकारी शक्तियों का, आपने जो भी कुछ अर्जन करते हैं उपासना, यज्ञ, धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, मनन, चिंतन के द्वारा, यह हमारे शरीर में अंतर जगत में प्रस्फुटित होने के लिए अंदर से प्रेरणा देता है। देखो, जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन प्रेरणा भीतर से उभरती, जो प्रचोदयात जो गायत्री मंत्र का शब्द है, वह हमें सतत प्रेरित करता है, सतत सेवा कार्य के लिए आंदोलित करता है, सतत अपना उत्सर्ग करने को प्रेरित करता है। साधकों, आज का हम आपको अद्भुत अभ्यास सिखाने जा रहे हैं, जो है महामिलन। और महामिलन के लिए हमारे ऋषि लिखते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवन शोधन की आवश्यकता होती है। तो आज हम आपको जो क्रिया सिखाने जा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को सब ओर से ध्यान हटाकर एक एक शब्द को सुनते जाइए, एक एक क्रिया को बड़े ध्यान पूर्वक करने का अभ्यास करने की कोशिश भी करना। बहुत ही उच्च स्तरीय प्रयोग है भाइयों बहनों। इसके लिए गुरुदेव ने खंड लिखा है, उपासना का समर्पण योग, खंड नंबर 3। उसमें उन्होंने ये क्रिया को लिखा है और वो लिखते हैं कि हर अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को, हर ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले प्रेमी व्यक्ति को, हर भक्ति के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को सबसे पहला काम करना चाहिए जीवन शोधन। तो आध्यात्मिक प्रगति उसी की होगी। कई बार लोग पूछते हैं कि साहब हम इतने दिन से गायत्री उपासना कर रहे हैं, इतने दिन से गुरु किया, इतने दिन से हम मंदिर जाते हैं, इतने दिन से कथा सुनते हैं, इतने दिन से पाठ करते हैं, इतने दिन से पूजा करते हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, लेकिन आध्यात्मिक जीवन तो ऐसा लगता है कि केवल कथाओं में है, किताबों में है, या फिर प्रवचनों में है, या उन लोगों की अनुभूतियों में है जिनकी हम कहानियां सुनते हैं, जिनका हम चरित्र सुनते हैं। भक्ति योग का सच्चा अर्थ है चरित्र निर्माण। भक्ति योग का सच्चा अर्थ है अपने जीवन रूपी चादर को धो करके ईश्वर का रंग चढ़ाना। अब सोच लीजिए, यदि कोई रंगरेज यदि चादर रंगता है तो पहले चादर को धोता है, उसके बाद ही वो रंग चढ़ाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में युग ऋषि लिखते हैं कि एक रंगरेज की तरह हमारे जीवन के इस पंचभौतिक काया के पिंड को आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से धोना चाहिए। इसको कहा जीवन शोधन। जीवन शोधन के बाद ही आपका ध्यान लगेगा, जीवन शोधन के बाद ही आपका उपासना में मन लगेगा, मंत्र जप करेंगे। जीवन शोधन के बाद ही जो कुछ हम अध्यात्म के ज्ञान को सुनते हैं वह हमारे आचरण का, हमारे जीवन के अनुभूतियों का अंग बनेगा। तो इसके लिए जीवन शोधन बहुत ही अनिवार्य विधि है। साधक भाइयों बहनों, जीवन शोधन के लिए हम जिस प्रकार से देखते हैं कि 2 प्रकार के शुद्धि के मार्ग होते हैं। एक बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि तो कैसे कर लेंगे आप? मान लिया जाए कि साबुन से आपने चमड़ी को धो लिया, बालों को धो लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये आपकी सब बाह्य शुद्धि है। लेकिन बाह्य शुद्धि के बाद में आता है अंतर शुद्धि। तो अंतर शुद्धि में, अंतर चतुष्ट में 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
तो ये हमारे प्राण को प्रभावित करता है, हमारे विचारों को प्रभावित करता है, हमारे कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। हमारे जीवन में इस चीज को नियमितता में लाने के अभ्यास के लिए हमें इनका शोधन करना पड़ता है, हमें अंतर जगत की भी धुलाई करना पड़ती है। अध्यात्म के मार्ग के पथिक को मात्र गंगा स्नान से, नर्मदा स्नान से या किसी भी प्रकार के सानिध्य से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ वो चाहता है। इस सानिध्य का लाभ क्षणिक तो मिल जाएगा, लेकिन इसको यदि शाश्वत बनाना है, इसको परम आनंद की ओर ले जाना है, तो अपने जीवन को अपने इष्ट के, अपने गुरु के व्यक्तित्व और उसके आचरण के अनुरूप बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। सबसे गुरु दक्षिणा देने का भाव हर शिष्य में होना चाहिए। और गुरु दक्षिणा एक ही चीज को कहते हैं, गुरु के व्यक्तित्व को, गुरु के आदर्शों को, गुरु के चरित्र को हम अपने जीवन में कितना उतारते हैं, यही गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा आज लोग पदार्थ की तो दे देते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, पदार्थ दक्षिणा से गुरु के घर के भवन तो बन जाएंगे, गुरु के घर की व्यवस्थाएं जो चलती, लाइट पानी की, वो तो चल जाएगी, लेकिन आपका जीवन उसी से चलेगा जिससे गुरु प्रसन्न होता है। और गुरु की प्रसन्नता होती है शिष्य का समग्र विकास, समग्र उसके जीवन का, कम से कम उसके जीवन में श्रद्धा होना चाहिए, कम से कम जीवन में अटूट विश्वास होना चाहिए। भक्ति का पथ जो होता है, इष्ट का पथ जो होता है, वो श्रद्धा और विश्वास मांगता है, लगन और निष्ठा मांगता है, हमारा समग्र समर्पण मांगता है। उसके बाद उसके जीवन में शोधन का कर्म प्रारंभ होता है। तो जब शोधन का कर्म प्रारंभ होता है साधकों, तो वो हमेशा सतत और नियमित अपने जीवन के कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञात और अज्ञात जो भी कर्म होते हैं उनके प्रति वो जागरूक रहता है। और कभी कुछ हो जाता है तो पश्चाताप करता है, और पश्चाताप जब होने लगता है तो फिर वो प्रायश्चित की ओर जाता है। भाइयों बहनों, इतिहास हमारे सामने साक्षी है। बिल्व मंगल ने, वाल्मीकि ने, अंगुलीमाल ने अपने जीवन में जब पश्चाताप किया तो उन्होंने उसके बदले उसके समकक्ष प्रायश्चित भी किया, और प्रायश्चित के परिणाम से उनके जीवन में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, देश विदेश में लोगों ने क्रांति कर दी। इन्होंने अपने जीवन का प्रायश्चित इस कदर किया कि स्वयं ईश्वरी चेतना का अंश बनने लगे। प्रायश्चित समकक्ष होना चाहिए जिस स्तर का हमारे से पाप बनता है। पाप प्रवृत्तियों से, दुष्प्रवृत्तियों से पुण्य प्रवृत्ति और सद प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता है जीवन शोधन का विज्ञान। इसके बाद में आपके सामने इतिहास साक्षी है सज्जनों। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के समय पर जो युद्ध किया था और जो रक्तपात और खून खच्चर किया था, उसको जब पश्चाताप होने लगा तो अपने आत्म अग्नि में जब जलने लगा तो उसके अंदर एक भाव उठने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया। तो उसने उसका पश्चाताप का प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित में क्या किया आप लोग आश्चर्य करेंगे। भगवान बुद्ध के, तथागत के चरणों में उन्होंने अपना सारा वैभव, राजपाट, धन दौलत, महल अटारी, खजाने सब समर्पित कर दिए। इतना ही नहीं, संघमित्रा अपनी प्यारी बेटी को और अपने प्यारे पुत्र महेंद्र को और स्वयं को उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, और उसका परिणाम देखिए कोई घाटे में नहीं रहे। जब जब भी व्यक्ति के जीवन में प्रायश्चित का भाव आता है, जब जब उसने कुछ न कुछ ऐसी भरपाई करना चाहिए जिसमें हमें भी आत्म संतोष मिले, और जो खाई खो दिए उसको पाटने का कुछ न कुछ हमें भी मौका मिल जाए। भाइयों बहनों, युग निर्माण मिशन में हमारे ऋषि ने हम सब भाई बहनों को उस महान यात्रा के लिए अपने जीवन का प्राण दिया, अपने जीवन का तप दिया, अपने जीवन का पुण्य दिया, और बदले में केवल हमसे दो चीज मांगी है, समय दान और अंश दान। यदि हम थोड़ा सा भी अपने जीवन में पश्चाताप कर ले कि युग निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए जिसने आह्वान किया, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आह्वान नहीं किया, जिन्होंने विश्व वसुधा के पीड़ित मानवता के पतन और पीड़ा को रोकने के लिए आह्वान किया, इसी ऋषि ने हमें अपना अंग अवयव बनाया। हमें शिष्य नहीं, हमें चेला नहीं, हमें कोई दास और दासियों की तरह उन्होंने पैरों में नहीं रोधा। और सच्चा गुरु उसी को कहते हैं
जो कुछ छुपाता नहीं है, जो कुछ है उसे खुली किताब की तरह अपने जीवन के सामने रख देता है। देख लीजिए आचार्य श्री के जीवन में, युग ऋषि युग्म के जीवन में हम लोगों ने जो भी कुछ देखा, एक खुला आदर्श, खुली किताब की तरह देखा। उनका जीवन हम सब लोगों को अपना अंग अवयव बना करके जीता रहा। अब हमें आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए सच्चे अर्थों में आंखें खोल करके, अपने गुरु की आंख में आंख डाल करके, परमंदनीय माता जी की आंख में आंख डाल करके, उनके पावन चरण कमलों में बैठ करके आज अपने जीवन का एक महामिलन का क्षण जागृत करना है। आइए महामिलन के पूर्व 2 क्रियाएं करते हैं। क्रिया नंबर 1, सोहम साधना। युग ऋषि गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं, जिनको आध्यात्मिक प्रगति करना हो वो नियमित 3 मिनट सोहम साधना करें। आइए, सो का अर्थ होता है और हम का अर्थ होता है, सो अर्थात वह परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्तियां, हम का अर्थ होता है मेरे लघु पिंड की आत्मा की शक्ति। इसको यूं कह लीजिए, लघु प्राण का विराट प्राण के साथ महामिलन, प्राण का महाप्राण में मिलन, लघु का विराटता में मिलन, शुद्रता का महानता में मिलन। आइए हम अभ्यास करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हमने सांस लिया सो, सांस को छोड़ा, हम सांस लेते समय हाथ अंतरिक्ष में जाएंगे, महाआकाश में। सांस छोड़ते समय हाथ नीचे आएंगे, लघु पिंड को खाली करेंगे। विराट पिंड को अपने अंदर लेना है, लघु पिंड की सारी शुद्धताओं को, सारी गंदगी को बाहर फेंकना है। आइए अब हम सब शरीर शोधन की क्रिया सोहम साधना से करते हैं। अभ्यास प्रारंभ। सो, सांस खींचिए, हम, सांस छोड़िए। आपको मुंह से सो हम बोलना नहीं है। कुछ भाई बहन क्या कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से आपको सो हम बोलना नहीं है। मुंह को बंद करिए, देखिए ऐसे। सो हम, 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 सो हम। उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए। होठों को बंद कर लीजिए, कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। शून्य स्थिति में चले जाइए। विचार मन शून्य हो गए हैं, सब कुछ शांत हो चुका है। बस भाव ही भाव, तरंग ही तरंग, वैभव ही परमात्मा की शक्तियों को रोम रोम में, कण कण में अनुभव कीजिए, जर्रे जर्रे में अनुभव कीजिए। मैं प्राण हूं, मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं, चेतना हूं। मैं अविनाशी हूं, शरीर की यात्रा है, मैं अनंत हूं, मैं अनंत हूं। युग युगांतरों में मेरी चेतना युग ऋषि के साथ सक्रिय रही है, आज भी रहेगी और भविष्य में भी रहेगी। मैं युग ऋषि का, युग शक्ति का, युग निर्माण का पुंज हूं, प्रकाश पुंज हूं, चेतना पुंज हूं। साधकों, अगली क्रिया और एक बड़ी महा अद्भुत क्रिया है। खंड नंबर 20, व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना है। इसमें युग ऋषि लिखते 8 पृष्ठ इसी पे लिखा। इसका वर्णन शिव पुराण में भी है, दुर्गा सप्तशती में भी है। और ये भूख प्यास का नियंत्रण करती है, नशे की आदत को छुड़ाती है और शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड की गोली भी इससे छूटती है। लेकिन नियमित 5 मिनट इसका अभ्यास करना चाहिए। इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा, गणेश योग। देखिए हमारा ये ब्रह्मरंध्र, यह हमारी ब्रह्म नाड़ी है। ये विष्णु लोक है, यह हमारे जीवन की पालन पोषण की। ये रुद्र लोक है, यह हमारे जीवन का कल्याण, शोधन का, उत्थान का मार्ग है। यहाँ 3 नाड़ियां होती, ब्रह्म नाड़ी, विष्णु नाड़ी और रुद्र नाड़ी। और इसका ऊपर जो तालु के ऊपर रस अमृत टपकने की क्रिया होती है, उसे कहते हैं ब्रह्म कपाली। तो ब्रह्म कपाली की नाड़ी के ऊपर 24 1 रुपए के सिक्के के आकार में राई ज्वार जैसे उभरे हुए दाने हैं। उन दानों पे मालिश करना है। और जब वो लार बनने लगेगी, जब वो सलाइवा बनने लगेगा,
वो सोमपान है, अमृत पान है, वही ईश्वर रस है, रस अनुभूति है। उसको अंदर जाने दीजिए, जाने दीजिए। और आती जाती सांस पर ओंकार का ध्यान करना है और आपको अखंड दीपक, अखंड अग्नि का सानिध्य का भाव करना है। देखो इसे कहते गणेश योग। बाएं हाथ से दाहिना कान और दाहिने हाथ से बायां कान पकड़ लीजिए इसे, बहुत सुंदर। बाएं हाथ से दाहिने कान को, दाएं हाथ से बाएं कान को ऐसे पकड़ लीजिए। अब ऐसा पकड़ने के बाद कमर, पीठ, गर्दन को सीधा कर लीजिए। अपनी जीवान को ऊपर के तालू पर खेचरी मुद्रा के लिए तैयार हो जाइए। इसका गायत्री महाविज्ञान में भी, गायत्री गुहा विज्ञान में भी वर्णन ऋषि ने किया है। मुद्रा विज्ञान में बहुत ही उच्च स्तरीय मुद्रा है। कोरोना जैसा वायरस भी आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस संक्रमक चीजों को रोकने में इसलिए काम होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो शक्ति केंद्र है उसकी मानवीय विद्युत शक्ति को बढ़ाता है। ऊपर के तालू पे जीवान को ले जाइए और मालिश करिए, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाया बाया। हल्का हल्का सा खट्टा, मीठा, कसेला, खारा, फीका लगेगा। आप उसको शांत भाव से लार को पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए, धीरे धीरे पीते रहिए और ऊपर ले जाइए और ऊपर ले जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। कमर, पीठ, गर्दन सीधा भाव मुद्रा। गौमुख का प्रवाह, शरद पूर्णिमा का चांद का प्रकाश, दिव्य शांत प्रकाश, समुद्र की लहरें, उमड़ते घुमड़ते श्वेत बादलों का प्रवाह आपकी ओर आ रहा है। लार बनाइए, ऊपर के तालू पे मालिश कीजिए, बनाइए, रिलैक्स। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण के लिए 3 बार हम सब लोग एक साथ एक स्वर में, उल्टा हाथ हृदय पर, सीधा हाथ सिर पर, मस्तिष्क में प्रखर प्रज्ञा, हृदय में सजल श्रद्धा। ये युग देवालय है। प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा का दर्शन, परिक्रमा विश्व ब्रह्मांड की देव शक्तियों के आशीर्वाद लेने के बराबर है। शांत चित्त, 3 बार ओम का नाद। दोनों हाथ गोदी में रख लीजिए। 5 मिनट के लिए स्थिर शरीर, आंखें बंद। प्रभु मिलन, महामिलन, प्रभु मिलन, महामिलन। सब ओर से ध्यान मन हटा दीजिए। अब आपको एक एक पद, एक एक शब्द जो यहाँ से बोला जाएगा उसको भाव रूप में मन ही मन अनुभव करना है कि बहुत ही उच्च स्तरीय कल्याणकारी महामिलन साधना है। प्रभु मार्ग पर चलने के लिए जिस प्रकार से विरह में राधा और गोपियां कृष्ण विरह में रुदन करती है, जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के लिए रीछ वानर विरह वेदना में प्रभु का सानिध्य छोड़ने को तैयार नहीं है, बस ऐसे ही 5 मिनट का दिव्य प्रयोग महामिलन। महामिलन आत्मशक्ति का परमात्मा शक्ति के साथ महामिलन। महामिलन हिलना डुलना नहीं है, थोड़ा भी आंख खोलना नहीं है। आंख खुली मन भटक जाएगा, हिले डुले चेतना के तार टूट जाएंगे। स्थिर शरीर, स्थिर मन, शांत भावनाओं का
ज्वार, भावनाओं का उभार, भावनाओं का प्रवाह, भाव जगत, भाव जगत। कर्म कांड का प्राण भाव शक्ति है, मंत्र का प्राण भाव शक्ति है, गुरु और शिष्य के मिलन की शक्ति का प्राण भाव शक्ति है। जहाँ भावना नहीं है वहाँ अभाव है, भावना शक्ति का जागरण। मेरे साथ मानसिक रूप से जहां जहां मैं जा रहा हूं आप भी मेरे साथ चलिए, महामिलन कीजिए अपने आराध्य से, अपने इष्ट से, दिव्य स्थानों से। हम सब अपनी अपने घरों से यात्रा प्रारंभ। एक सुंदर विमान, एक सुंदर वाहन, अपना प्रस्थान उत्तराखंड की ओर, हरिद्वार, कुंभ नगरी हरिद्वार, हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड। स्नान करिए, स्नान हो चुका है, तांबे के कलश में जल लीजिए, अपने पुरखों पितरों को अर्घ दीजिए, अपने तीर्थ शक्तियों को, दसों दिशाओं को नमन कीजिए, युग तीर्थ के लिए जल लीजिए, सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को शीश झुकाइए, गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद लेकर के अखंड अग्नि के दर्शन करिए, परिक्रमा करिए, सप्त ऋषियों के दर्शन करिए। वेद माता गायत्री, विश्वामित्र ऋषि का दरबार आ गया, प्रणाम कीजिए, गुलाब जल, गंगा जल, गौ दुग्ध का अमृत दीजिए, हाथ धो लीजिए, लाइन में लगिए। अखंड दीप 20 जनवरी 1926 से सतत प्रज्वलित देवात्मा हिमालय की अखंड अग्नि जो 700 वर्ष पुरानी है। लाखों करोड़ों लोग, विश्व में एक ही देवालय ऐसा है, भगवान की चेतना का स्वरूप, परम चेतना का रूप, दीप शिखा, प्राण पुंज, दीप पुंज, प्रकाश पुंज। गुरुदेव माता जी ने अपने शरीर के अंतिम प्राण अग्नि को, जीवन ज्योति को इसी दीपक में विसर्जित किया है, विलय महामिलन किया है। आइए, दीपक आ चुका है, सीढ़ियों से चढ़े हैं। अब इस दीपक के दर्शन के पूर्व स्फटिक शिवलिंग, गुरुदेव माता जी विराजमान है, दीपक पर निगाह आपकी गई। अखंड जप चलता है देव कन्याओं के द्वारा, इन देव कन्याओं को प्रणाम किया, अखंड ज्योत के दर्शन करे। माता जी का अक्षय अन्नपूर्णा केंद्र दिख रहा है, यहाँ सुगंध भी वैसे ही आती है। धीरे धीरे नीचे उतरे, हिमालय में गए, 5 सांसें लिया। आइए अब हम आपको गंगा की गोद ऋषिकेश से ऊपर ले चलते हैं। गंगोत्री, गंगोत्री का प्रवाह, थोड़ा और ऊपर चलिए। गौमुख, गौमुख से और ऊपर चलिए, 7 किलोमीटर ऊपर और चलिए। तपोवर, नंदनवन, बहुत सुंदर। अब थोड़ा 3 मिनट यहाँ रुकिए, आपको गुरुदेव माता जी का स्थान से मिलवाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमंदिनी माता जी की साधना स्थली आ चुकी है कारण शरीर की, यहीं से वो पूरे विश्व का नेतृत्व करते हैं। आपको भी यहीं से रोज मिलते हैं। और शांतिपूर्ण हरिद्वार उनके जीवन का स्थूल चेतना का अंग है और कारण चेतना का अंग उनका संपूर्ण विश्व है। अब इस संपूर्ण विश्व को यहीं से नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुदेव माता जी सप्त ऋषियों की सभा में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपको इशारा कर रहे हैं, बेटा आए, प्यारे बच्चे आए, आए मेरे बच्चों, आज आप मेरे से मिले। प्यारे बच्चों, आप ठीक तो हो, घर पे ठीक है, बच्चे ठीक है। प्यारे बच्चों, अब आप इन ऋषियों को देखो बेटा, देखो देखो, गुरुदेव हम सबको कह रहे हैं, देखो बेटा देखो, इनकी आंखों को देखो कितना तेज निकल रहा है। देखो बेटा, इनकी जटाओं को हिमालय की झाड़ू निकल रही है। देखो इनके कृशकाय शरीर को, यहाँ कहाँ अग्नि है, कहाँ इनको खाने को मिलता है, बस एक प्राण पर जीवित है। देखो बेटा, यह हमारे दादा गुरुदेव, देखो बेटा सभी सप्त ऋषि मंडल यहाँ विराजमान है। इनकी एक परिक्रमा करो बेटा, इनके चरणों में मत्था टेको बेटा, आशीर्वाद लो, इनके कवच में आ जाओ आप। देखो बेटा, इस समय यहाँ पे क्या प्यारे प्यारे ब्रह्म कमल खिले हैं। ये यही वही मार्ग है बेटा नंदनवन का। इधर देखो चीन बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर, और इधर ये आपका पूरा क्षेत्र आ गया तपोवन, नंदनवन, गंधर्ववन का। अब देखो यहाँ ब्रह्म कमल खिले हैं। प्यारे बच्चों, ब्रह्म बीज से ब्रह्म कमल की उत्पत्ति और ब्रह्म बीजों से ही ब्राह्मी चेतना का अवतरण, और आप ब्रह्म बीज के अंश हो बेटा।
इस कमल को थोड़ा सा देखिए, इसको पकड़िए, इसको देखते रहिए, देखते रहिए। गुरुदेव माता जी उस ब्रह्म कमल में धीरे धीरे समा रहे हैं और अब गुरुदेव माता जी हमसे अदृश्य हो चुके, वापस ब्रह्म कमल में बंद हो चुके हैं और हम उसकी परिक्रमा करके धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर हिमालय को अखंड चरण वंदन साष्टांग प्रणाम करते हुए संपूर्ण हिमालय के सिद्ध क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए पुनः वापस युग तीर्थ परम सद्य जी राग साहब, सद्य चिन्मय भैया, शांति कुंज के अग्रजों को आशीर्वाद प्रणाम वंदन, अपने जीवन के सुख दुख के हालचाल सुनते, कहते, समझते, सांत्वना, प्रेम, वंदन, आशीर्वाद पाते हुए अपने अपने घरों की ओर आइए। अपने घर का दरवाजा, अपने घर का कमरा, अपने घर का स्थान, जहाँ आप बैठे वो स्थान, धीरे धीरे 3 सांसें लंबी गहरी लेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। धीरे धीरे दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने सिर पर रख करके दोनों हाथों को खोल लीजिए। अब ध्यान से सुनते रहिए, ऋषिगण आपको कुछ कह रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए आपको सब प्रकार के भय भ्रम त्यागना है। ऋषियों ने आपका शोधन मार्जन किया है, आपका हर विधि मंगल हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सभी का मंगल हो रे। राग द्वेष और दुर्भाव से रहे सदा दूर रे, रोम रोम से ध्वनि उठे मंगल मंगल हो रे। निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जिन गुरुदेव ने धर्म दिया उन गुरु का मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस माँ का मंगल हो रे। पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे। जिन स्वजनों की गोद में खेले बड़े उन स्वजनों का मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। दसों दिशाओं के जितने प्राणी मंगल लाभी हो रे। घर परिवार के जितने भैया बहन उन सभी का आनंद हो रे, मंगल हो रे। जन जन मंगल, जगत का मंगल, सभी जीवों का मंगल हो रे, आनंद हो रे, मंगल हो रे। दोनों हाथ जोड़कर विश्व ब्रह्मांड नायक सूर्य को, अपने माता पिता के चरण कमलों को, अपनी इष्ट शक्तियों को नमन करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्यां च द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवं, तुमेव सर्वं मम देव देव। समस्त देव शक्तियों को हृदय से उनके गंतव्य के लिए विदाई देते हैं। आप सबके अंतःकरण के अंतरात्मा के अटूट श्रद्धा विश्वास को मैं
आपकी समर्पण साधना को प्रणाम करता हूँ। और जो भी कुछ इन 3 दिनों में मिला है, दोनों हाथों को मालिश कर लीजिए, सिर पैर नेत्रों पे घुमा लीजिए, आंखें खोल लीजिए। भाइयों बहनों, जो भी कुछ इन 3 दिनों में आपको मिला है तो मेरा अपना कुछ नहीं था, मैं तो एक पोस्टमैन था। और एक बात आपसे कहूं, जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें कोई योग्यता नहीं है, और जो करवा रहे थे वो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। यही मेरे भाव हैं। सतत अपने जीवन में अपने गुरु स्थान को सर्वोपरि रखना है। अपने किए से कुछ होता होगा, उसके किए से सब कुछ होता है। आपके जीवन को गुरुदेव माता जी, जगत जननी वेद माता गायत्री ये रक्षा कवच प्रदान करें। और आप 130 करोड़ लोग यदि भारत के हैं तो उसमें आपकी गिनती अलग है। आपको उनके साथ जुड़ करके देखना है जो आपके हैं, और वो आपके हैं, वो आपके लिए सतत बिन मांगे, बिन बुलाए और बिना किसी आपके अपेक्षा के आपके लिए जीते हैं। वो कह के गए हैं, बच्चों यदि दुनिया में कोई कहे कि प्यार प्यार प्यार, प्रेम प्रेम, यदि किसी ने बांटा है तो वो एक ही नाम होगा, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। एक ही जगह होगी, गुरुदेव माता जी की सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा। ऐसी शक्ति से जुड़ने के बाद जो कुछ कहीं से मिल सकता होगा वो सब कुछ इनसे मिलेगा। बस इस विश्वास को सतत बनाए रखना। मैं इस आयोजन के संयोजक मंडल, जो हमारे मुंबई अश्वमेध यज्ञ की टीम है, भाई हमारे महाराष्ट्र जोन के अध्यक्ष महोदय हमारे भाई मनु भाई पटेल, हमारे वरुण भाई, और हमारे भाई गोखले जी, और हमारे भाई केतन भाई, अमर भाई बागानी, और इनकी पूरी टीम, और हमारे पंकज भैया, रवि भैया, और आप सब श्रोतागण, सभी याजक साधकगण जिन्होंने इस परम मंगलमयी भगवान का दिव्य आशीर्वाद पाया और गुरुदेव माता जी का प्यार पाया। अब आप लोग निश्चिंत रहना, आप में से एक भी व्यक्ति को न कोरोना की चिंता करना है, न गरीबी की चिंता करना है, न नौकरी की चिंता करना है, न आपके बच्चों की चिंता करना है, न आपके व्यापार व्यवसाय की चिंता करना है, न आपकी खेती बाड़ी की चिंता करना है। एक बार अपनी चिंता अपने बड़े को देखे तो देखो गायत्री धाम शांति कुंज कितना बड़ा है, गायत्री परिवार के कितने केंद्र हैं। यदि ऐसा सोचे तो सदैव जी डॉक्टर साहब कितना सोचते होंगे। फिर उन्होंने भी तो अपने प्रभु को सब कुछ मान करके इतने बड़े तंत्र को विराम दे करके लॉकडाउन के समय पर हमारी सारे खर्च पूरे चल रहे हैं। गायों का खर्च, यहाँ की दैनिक व्यवस्था खर्च, आसपास के गांवों को संभालने का, लाइट पानी बिजली का, जो कार्यकर्ताओं को मानदेय देना उसका, उसके बाद में भी हम लोगों को कल की चिंता नहीं है। क्योंकि कल की चिंता इसलिए नहीं है कि जिसने आज का सूर्योदय दिया है, कल का सूर्योदय भी उसी परमात्मा के साथ है। हम कल की चिंता में आज के इस पावन क्षण को हम क्यों गंवा दें। इन दिनों तो हमारी साधना और ज्यादा बढ़ रही है, इन दिनों हमारा आनंद और बढ़ रहा है। बस एक ही चीज का थोड़ा लगता है कि आप लोगों का जो कभी आते जाते थे समीपता थी, लेकिन अब स्थूल समीपता तो नहीं है, लेकिन आत्म भाव से, मन के भाव से आप सब लोगों के साथ आना जाना रहता है। आपके घर के बुजुर्गों को चरण स्पर्श, आपको वंदन, बच्चों को स्नेह कहें, गौ माता सुरभि का आशीर्वाद। ओम शांति शांति। कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो किसी का तो आज आध्यात्मिक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कोई आध्यात्मिक प्रश्न, उपासना से संबंधित, गुरु से संबंधित, इष्ट से संबंधित, आदर्श पुरुष से संबंधित। क्योंकि हमारे शरीर की शक्ति जो होती है ना 10%, और फिर मन की शक्ति होती है ना 50%, लेकिन 100% शक्ति जो होती है वो आत्मा के पास होती है। तो जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो तो बड़े बड़े तूफानों से, बड़ी बड़ी विपदाओं से, बड़े बड़े रोगों से टक्कर लेकर के जीते। भाइयों बहनों, आज जो हमने आपको मार्ग सिखाया है, ये मार्ग आत्मा का मार्ग है। तो आत्मा रूपी शरीर को आज हमने भक्ति योग के माध्यम से समझा है, सीखा है। बहुत धन्यवाद। आपने आज हमको परमात्मा मिलन, आत्मा मिलन इतना सरल करवाया। मीन्स हम सबके पास ऐसा है कि अब बोलने को शब्द नहीं है। बाबूजी,
कई लोगों के मुझे फोन आए हैं, कई लोगों के मैसेज आए हैं। आपसे एक नम्र निवेदन है, आपने तीनों शरीर को जागृत कराया, हमारे तीनों स्थूल सूक्ष्म कारण के ऊर्जा केंद्रों को जागृत कराया, आज गुरुजी माता जी के दर्शन करवाए, तपोवन ले गए। सबकी एक इच्छा है बाबूजी कि आप संडे को जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, संडे को आधा घंटा हमको दे। संडे को क्या है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी वर्किंग डेज शुरू हो गए, वर्क फ्रॉम हो गए हैं, तो सुबह 8 बजे कई लोग नहीं आ पाए। तो अगर आप हमको संडे सिर्फ, यानी लॉकडाउन के अभी 2 ही संडे है, एक आ रहा है 10 तारीख को और एक आ रहा है 17 तारीख को, अगर 10 और 17 तारीख को आप हमको सिर्फ 1 घंटा दे, और सब ये चाहते हैं कि उसमें जो गुरुजी की मेन क्रियाएं हैं, यानी प्रज्ञा योग, प्राणाकर्षण प्राणायाम लिखा है, कपालभाति, ये 3-4 प्राणायाम आप हमको अच्छी तरह सिखाएं, और प्रज्ञा योग, आत्मबोध, तत्वबोध, मनन, जब वो प्रज्ञा योग की जीवन देवता की साधना आराधना आप हमको सिखाते हैं, जो हम अपने डेली और गुरुजी को पाने का जो भक्ति योग प्रज्ञा योग के माध्यम से हम कर सकें। तो आप हमको 2 संडे बस 10 और 17 को 1-1 घंटा दें, ताकि आप हमको प्रज्ञा योग की जो साधना है, प्रज्ञा योग जो है, और ये जो नियमित प्राणाकर्षण प्राणायाम गुरुदेव ने बताया है, ये आप हमको सिखा दें तो ज्यादा लोग आ पाएंगे, ऐसा सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं संडे के लिए। चलो, आप सबकी प्रार्थना गुरुदेव ने सुन ली है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके 2 रविवार सुबह 8 से 9 1 घंटा दूंगा। खूब धन्यवाद बाबूजी। आप हमेशा वहां पर भी जब हम आते हैं तो जीवन देवता की साधना आराधना एक ही किताब देते हैं मौन में, उसी किताब का सारांश में आप हमको दें, प्रज्ञा योग का प्रशिक्षण दे देंगे। हाँ अमर भैया, अभी आप जो टेक्स्ट में आध्यात्मिक प्रश्न आए हैं ना, उन्हें लेना। बाबूजी बहुत सारे भौतिक स्थूल शरीर के भी प्रश्न आए हैं, कुछ के रियली प्रश्न हैं, मगर आज आपकी जैसी आज्ञा है वैसे ही करेंगे। अमर भैया, आप आध्यात्मिक प्रश्न लें टेक्स्ट में से। बाबूजी पहला प्रश्न आया है कि हम कितना भी करें हमारा मन भटक जाता है, हमारा मन आध्यात्मिक, हम जप भी करने बैठते हैं तो मन इधर उधर ही भागता है, हम निश्चित तक, ऐसा लिखा है कि हम निश्चित होके भी बैठते हैं तो भी मन इधर उधर भागता है, ऑफिस की बातें याद आ जाती है, परिवार की बातें याद आ जाती है, तो क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। युग ऋषि ने लिखा है, जप के साथ ध्यान और ध्यान के साथ जप, और मन को जप और ध्यान में लगाने का सरल तरीका है अपने इष्ट के और गुरु के चरित्र में थोड़ा थोड़ा मन को अंतर्मुखी होकर के गायत्री मंत्र के अर्थ का 5 बार चिंतन करके उपासना प्रारंभ करें। कई लोग क्या करते हैं, सीधा गायत्री मंत्र को जप करना शुरू कर देते हैं। तो गायत्री मंत्र 1 बार बोल लें और फिर 5 बार उसका खंड खंड में अर्थ को बोलें, और उस अर्थ में थोड़ा थोड़ा अपने आप को उतारने की कोशिश करें। तो आप 5 माला न करें, 3 माला करें, 3 माला न करें, 1 माला करें, लेकिन आप अधिष्ठान लेकर के करें। कई लोग क्या करते हैं, उपासना के लिए बैठ जाते हैं घंटा आधा घंटा, और उनके पास टाइम होता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास टाइम है 5 मिनट का, तो आप ऐसा बोलो, अब 5 मिनट के लिए मैं और मेरा भगवान, अब मेरा यहाँ न कोई ऑफिस, न कोई बच्चा, न कोई जिम्मेदारी, अब मेरी आत्मा को मेरे गुरु की गोद में मैं बिठा रहा हूँ। कुछ दिन अभ्यास करके देखो। बाबूजी दूसरा प्रश्न आया है कि शादीशुदा परिजनों को ब्रह्मचर्य क्या है और उसका पालन कैसे करना चाहिए? महाभारत में एक अच्छी बात लिखी है, एक पत्नी व्रतधारी ब्रह्मचारी। तो एक पत्नी व्रतधारी ब्रह्मचारी, ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म को चरना, मात्र जनन इंद्रिय का ब्रह्मचर्य ही नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आंखों का ब्रह्मचर्य, कानों का ब्रह्मचर्य, नाक का ब्रह्मचर्य, जीवा का, वाणी का ब्रह्मचर्य, स्पर्श सुख वैभव का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की व्याख्या गुरुदेव ने बहुत विशद करी है। ब्रह्म को आचरण में उतारना ही ब्रह्मचर्य है। हमारा प्रजनन की जिम्मेदारी तक स्त्री भोगों को वर्जित नहीं बताया गया है, और कुछ कार्य के लिए ऐसा भी कहीं जगह बताया गया है। एकादशी, रविवार, गुरुवार और पवित्र पर्व त्योहारों पर, अमावस्या पूर्णिमा पर ये सब चीजें निषेध बताइए। ऐसे कुछ रजस्वला स्त्री है
या कोई एक में से दोनों में से कोई दोनों बीमार है, ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें त्याज्य है। तो ये स्पष्ट हो चुका है, पर नारी के प्रति प्रेम और मातृत्व भाव से देखना ही ब्रह्मचर्य है। बाबूजी आगे पूछते हैं, हमको अहंकार आ जाता है, मीन्स जितनी साधना बढ़ जाती है अहंकार आ जाता है, साधना का लेवल बढ़े, स्वाध्याय का लेवल बढ़े, तो उस अहंकार को कैसे कंट्रोल, ज्ञान का अहंकार आ जाता है, हमारी तप का अहंकार आ जाता है। ये बहुत ही मीन्स 2-3 लोगों ने पूछा है, तप से भी होता है, अगर हम बहुत स्वाध्याय गुरु जी का कर ले तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हमको सब पता है, सामने वाला क्या बता रहा है, ऐसा मीन्स ऐसी भाव से पूछा है उन्होंने कि तप और ज्ञान का अहंकार आ जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? अहंकार को गिराने की सबसे बड़ी साधना है, जो भी आपके सामने कोई भी प्रकार का संवाद करे, कोई भी प्रकार की स्पर्धा आए, तो सबसे पहले आपको उसमें अपने प्रिय को देखना चाहिए, मतलब अपने गुरु को देखना चाहिए। मान लो किसी के प्रति हमारे अंदर द्वेष आ रहा है, अहंकार आ रहा है, किसी के प्रति नफरत की भावना आ रही है, या हमारी जानकारियों का ईगो बढ़ रहा है, या अपने अनुभव का कहीं प्रदर्शन हो रहा है, तो वहाँ ये सहज होने की कोशिश करना है कि जिस आवरण को मैं देख रहा हूँ ये भी उसी आवरण का खजाना है। जिस परमात्मा ने मुझे बनाया है वही परमात्मा ने इसको बनाया है। इसलिए निरहंकारिता मनुष्य की सर्वोपरि साधना है। मैं नहीं वह, मैं नहीं वह, अपने आप को गौण करने का अभ्यास यही होना चाहिए कि वह कर रहा है। जी वर्मा जी नवी मुंबई से पूछ रहे हैं, सोहम साधना के बाद शरीर में बिजली जैसी झंझनाहट कुछ देर तक चलती है, क्या यह उचित है या कोई खराबी है? ये उचित इसलिए है क्योंकि जो मानवीय इलेक्ट्रिसिटी, गुरुदेव ने पुस्तक लिखती है, मनुष्य शरीर में मानवीय विद्युत शक्ति होती है, तो वो जो हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है वो प्राण अग्नि को गर्म करके सहस्त्रार कमल में लाती है। ये उचित है और ऐसा होता है। एक और प्रश्न है पंडित जी, पुनीत जायसवाल जी का, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में कौन सा सर्वोपरि है? देखो क्या होता है, ये तीनों सहज है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक कर सकता है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए कर्म ये है। बाकी योग तो बहुत कठिन हो सकते हैं, बाकी योग औरों के लिए अनुसंधान का विषय बन सकते हैं, लेकिन जिसको आप सहज योग कहते हैं ना, तो गुरुदेव लिखते हैं कि सहज योग की परिभाषा में यही 3 चीजें आती है, जिसको आदमी, अब जैसे आपका कर्म योग, तो इसको आप सहज तरीके से कर सकते हैं, अपने परिवार के उत्तरदायित्व कर्तव्यों को आप निर्वाह कर रहे हैं, यही तो कर्म योग है। और ज्ञान योग जो कुछ आचरण में आप जी रहे हैं, और भक्ति योग जो कुछ आप प्यार और प्रेम और सेवा बांट रहे हैं, यही भक्ति योग हो गए। ये तीनों योग बराबर है, लेकिन इसमें सर्वोपरि और श्रेष्ठ है, जो उपलब्धि देता है, जो आपका आत्म लक्ष्य और देह होना चाहिए, वह भक्ति योग। एक और प्रश्न ज्योति दीदी का, 2 विचारों के बीच हम अंतर कैसे बनाएं? मतलब बहुत सारे विचार जैसे आते रहते हैं, तो उसमें से कोई विशेष विचार हो, उसको उसमें और दूसरे विचारों में हम अंतर कैसे बनाएं? बहुत सुंदर। भाइयों बहनों, जब आप कोई पुस्तक पढ़ते होंगे तो 2 लाइनों के बीच में एक जगह खाली होती है। इसी प्रकार से 2 विचारों के बीच में एक द्वंद्व होता है, उसको मैं खाली जगह कह रहा हूँ। उस खाली जगह में आप थोड़ा रुकिए और उसमें निर्णय करने के लिए, उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए सर्वोपरि को आप स्थान दे दीजिए और फिर आप उसमें लग जाइए। जब आदमी किसी को सर्वोपरि मान लेता है तो उसमें द्वंद्व समाप्त हो जाता है, किंतु परंतु तर्क समाप्त हो जाते हैं। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र पंड्या जी, आपका आध्यात्मिक क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। भूपेंद्र जी। पंडित जी प्रणाम। भैया प्रणाम। बस आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। आज आपने बहुत अच्छी क्रिया हम सबको बताई है। आप 4थे महापुरुष चरण में आप चल रहे हैं, शायद मैं ठीक हूँ? जी जी, बस आप 4था महापुरुष चरण, अगली गुरु पूर्णिमा को खत्म होने वाला है। जी जी, महापुरुष चरण रहेगा आपने? जी 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 जी। पंडित जी, अभी 3 क्रिया है, एक गायत्री की साधना, एक जो हम ग्रह ग्रह यज्ञ और जने जने गायत्री कर रहे हैं, इसमें तीसरा भी अगर हम ग्रह ग्रह ईगो को जोड़े तो त्रिपदा हो जाएगा, क्या कहना है आप?
त्रिपदा के लिए एक तो घरे घरे गायत्री हो गया, घरे घरे गायत्री उपासना हो गया, और तीसरी यज्ञ हो गया। आप उसको हम ग्रहे ग्रहे त्रिपदा कर दें, ग्रहे ग्रहे यज्ञ, जने जने गायत्री, और ग्रहे ग्रहे अगर हम योग को करें तो त्रिपदा हो जाएगा। तो शरीर स्वस्थ, मन, क्या कहना है आप? जी जी जी। तो योग में अपना योग प्रज्ञा योग का जो है ना, जीवन देवता की साधना आराधना, और एक छोटी सी पुस्तक है प्रज्ञा योग के स्वर्णिम सूत्र, 24 सूत्र है उसमें। तो उसका एक तरह से रात्रिकालीन सत्र शुरू कर सकते परिवार में, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, गोष्ठी टाइप ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय में हम प्रज्ञा योग को ले सकते हैं, जिसके 24 स्वर्णिम सूत्र हैं। बहुत ही अच्छी छोटी सी पॉकेट बुक है, घर घर हम पुस्तक भी दे सकते हैं और उसका अभ्यास स्वयं करके लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। पूरा परिवार शारीरिक, मानसिक, आत्मिक दृष्टि से स्वस्थ रहेगा। अगला प्रश्न। बहुत ही चित्त में इतने जन्मों जन्मांतर के हमारे संस्कार जुड़े हैं, जिसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधाएं आती है। जो आत्म परिष्कार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? चित्त के जो संस्कार है जो बार बार ऊपर के आ जाते हैं लोग मुंह के, उसको कैसे दूर करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार तो चांद्रायण तपस्या जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव लिखते हैं कि चांद्रायण कल्प साधना से जन्म जन्मांतरों के कसाय कलमशों का शोधन होता है। आप जानते होंगे शांति कुंज में हमारे कई वरिष्ठ जन ऐसे जो साल में 5-5, 7-7 चंद्रायण करते हैं। सद्य चिन्मय भैया खुद साल में 7 चंद्रायण तपस्या करते हैं। गायत्री धाम में हर वर्ष होती है, अब इन दिनों सभी आप लोग भी करते ही हैं। तो चांद्रायण तप के साथ में प्रसुप्ति से जागृति का जो खंड है, 7 नंबर खंड, उसका स्वाध्याय करते हुए करना चाहिए। और जन्म जन्मांतरों की जो बात है उसको गायत्री मंत्र कभी 108 बार ही यदि कोई आदमी नित्य सूर्य उदय के समय पे जप करके सूर्य को अर्घ्य दे दें तो एक कल्प, जैसे एक कल्प हम पूरा कर देंगे 27 नक्षत्रों का पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, तो इतने में ही आपके प्रारब्ध के विकारों को धोने की सूर्य भगवान ही तपस्या हर लेते हैं। आपके प्रारब्ध के जीवन का जितना भी कुछ कुमार्ग है उसको सुमार्ग में प्रेरित कर देते, जला के सूर्य का भर्ग का तेज उसे नष्ट कर सकता है। सूर्य उदय के पहले 108 बार गायत्री मंत्र जल में बोल करके अर्घ्य देना। हम साधना क्या लिखा है? हम साधना कर रहे हैं, मगर इसमें अवरोध बहुत आते हैं, संकल्प पूरे नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या मन से संकल्प कर लेते हैं, फिर संकल्प टूट जाता है। हम संकल्प करते हैं कि हम इतनी माला करेंगे, वो 1 हफ्ता होती है, फिर टूट जाता है, फिर हम संकल्प लेते हैं, फिर टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है साधना में? देखो, जब भी कोई व्यक्ति सद प्रवृत्तियों के मार्ग पे चलता है तो 2 चीजें रहती है आसुर प्रवृत्तियों में। एक तो प्रत्यक्ष रहती है कि कोई प्रत्यक्ष आसुरता आपके लिए आ जाए और आपको व्यवधान डाल दे, और एक रहती सूक्ष्म जो आपके जन्म जन्मांतरों के साथ जुड़ी हुई है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आपको उस मार्ग से पीछे लाएंगे। लेकिन युग ऋषि लिखते हैं कि दृढ़ संकल्प जब व्यक्ति ले लेता है और उस मार्ग पर गुरु के संरक्षण में करता है तो वो जितना कर ले उतना तो करे ही, और शेष अपने गुरु की भक्ति का उसके साथ में योग मिलता है। तो अपनी उपासना को नित्य अखंड दीपक में दान कर देना। और जब भी आपको भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना हो तो युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के अखंड दीपक का ध्यान करके संकल्प करना और फिर साधना प्रारंभ करना। मेरा पूर्ण विश्वास है और अनुभव है कि आपकी साधना खंडित नहीं होगी, जरूर पूर्ण होगी। प्रणाम बाबू जी। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमने इतने सत्र अटेंड किए, लेकिन आज इस 1 घंटे के सत्र में जो आनंद आया वो कभी नहीं आया। और लॉकडाउन के तुरंत बाद आपसे परमिशन लेके हम 9 दिन के सत्र के लिए सेवादान बताएंगे। जरूर जरूर, आपकी श्रद्धा को नमन है। दूसरी बात बाबू जी, जो आपने महामिलन की बात बताई, ऐसा कुछ हमारे साथ होता है कि जब गायत्री जप शुरू करते हैं, माला शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय क्या जप करते समय ऐसी स्थिति रहना ठीक है या नहीं? ठीक है। गुरुदेव भी लिखते हैं कि जब तक शिष्य बोलता है तो गुरु सुनता है, और जब गुरु और इष्ट बोलता है तो शिष्य सुनता है। तो महामिलन की स्थिति में साधक मौन हो जाता है और फिर गायत्री बोलती है और उसका उपासक सुनता है। ये तो अवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। धन्यवाद बाबू जी। एक छोटा सा और प्रश्न, महाबंध लगाते समय
लगाते समय नॉर्मली हम मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जलंधर बंद, खोलने के लिए भी यही क्रम होना चाहिए। यही क्रम मतलब क्रमशः ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, लास्ट वाला खुलेगा। हेलो अंजना दीदी, आपका क्वेश्चन पूछिए। सर प्रणाम। जी प्रणाम। मैं सब मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे अरविंद जी। जी मैं देख रहा हूँ आप दोनों को जोड़े से बैठे। ये माला करते हैं सुबह, तो इनको माला जब करते करते नींद आ जाती है, कभी कभी माला हाथ से छूट भी जाती है। हाँ तो इनका जो है ना प्राणमय कोश कमजोर है, पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है, तो इनको प्राणायाम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और मंत्र जप करने के पहले भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट 3 मिनट जरूर, या सूर्य भेदी प्राणायाम कर लेना चाहिए, और फिर उपासना करेंगे तो धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं, माला छूट गई, लेकिन आपकी उपासना का समय नहीं छूटना चाहिए, उसको आप पकड़े रखो, क्योंकि माला तो एक सीमित चीज है, अंतर मन से जपना इष्ट नाम। हेलो। हाँ बोलो भैया। हाँ, ऐसा प्रश्न पूछा है कि हम लोग सब गायत्री साधना करते हैं, जब हम कार्यक्रम करने को जाते हैं तो सबके विचार अलग अलग होते हैं, मन एक नहीं हो पाता है, तो उसके कारण टकराव होता है। ये साधना क्या करें, ऐसी साधना करें कि सबका एक दूसरे का मन भी मिलने लगे और अहंकार भी न टकराए। देखो क्या होता है कि जब रथी रथ पर बैठता है तो रथ के पहिए भी, घोड़े भी, सारथी भी और रथी भी, सारे लोग एक साथ सक्रिय इसलिए होते हैं कि उनके सामने युद्ध है, उनके सामने एक लक्ष्य है, क्या हमें किसी को पराजित करना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि युग निर्माण सेना है और हम सब युग निर्माणी युग सैनिक है। तो युग सैनिकों को समाज के अंदर की दुष्प्रवृत्तियों से लड़ना है और सद प्रवृत्तियों की यदि स्थापना करना है तो एक बात घर से ही लेकर के चलना है कि अब हम जब निकलेंगे घर से, किसी भी मोहल्ले में जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे, किसी रचनात्मक काम के लिए जाएंगे, तो किसी एक व्यक्ति को लीडर बना देंगे और उस एक व्यक्ति के लीडरशिप में हमको आज का दिन काम करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि 5 सप्ताह आप काम करते हैं तो 5 लोगों को 5 प्रकार के लीडरशिप दे दीजिए और उसको बोल दीजिए इसकी तैयारी करना, इसकी चिंतन करना, इसकी प्लानिंग करना, इस सप्ताह आपकी जिम्मेदारी, हम आपके साथ काम करेंगे, अगले सप्ताह किसी दूसरे के साथ, और उसमें वो कैसा भी कराएं आप करके देखो। और फिर गुरुजी को कहना, गुरुजी इससे और अच्छा हो सकता है, अब अगली बार उससे अच्छा क्या हो सकता है, इसका प्रस्ताव आप सब मिल बांट करके जब रखेंगे ना, तो मैं आश्चर्य करूंगा कि एक बार मैंने गुरुकुल के बच्चों से बोला कि बेटा एक कार्यक्रम करना है तो कोई प्रस्ताव रखो, तो एक बच्चा प्रस्ताव रखता है कि गायत्री धाम के सारे पेड़ों को 2 फीट ऊपर से सफेद रंग से रंग दिया जाए। मैं कहा अच्छा प्रस्ताव है भैया, इसको करेगा कौन? तो बोले हम करेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको हम छोटा समझते हैं, कम पढ़ा लिखा समझते हैं, या नया व्यक्ति समझते हैं, या अभी का जुड़ा हुआ व्यक्ति समझते हैं, हो सकता है उसके भी पास वही गुरु सत्ता काम कर रही है जो अपने साथ कर रही है इतने पुराने लोगों के साथ। ऐसा आप प्रयोग करके देखना, मैं आत्म भाव से कह रहा हूँ, सफलता मिलेगी। पंडित जी एक प्रश्न है कि हम साधना रेगुलरली करते हैं, हर चीज जब रेगुलरली करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग हमसे काफी अलग हैं। तो कभी कभी ऐसी लगता है वो बाहरी दुनिया की शक्ति हम पे भारी हो रही है, तो उसमें हमारी साधना कम पड़ रही है क्या? नहीं, साधना नहीं कम पड़ रही है, हमारी जो भावनामय प्रज्ञा है ना उसका पालन नहीं हो रहा है। हम कर्मकांड की दृष्टि से कर्मकांड कर लेते हैं, उपासना की दृष्टि से उपासना कर लेते हैं, लेकिन भावनामय प्रज्ञा ये होनी चाहिए कि प्रति पल प्रति क्षण मैं गुरु के कवच में हूँ और मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो परम सत्ता मेरे साथ चल रही है। तो ये अनुभूति 24 घंटे प्रति क्षण प्रतिपल बनी होना चाहिए। ये आम आदमी की अनुभूति तात्कालिक होती है, लेकिन जो दीक्षित लोग होते हैं ना उनकी अनुभूति हर क्षण होती है। यहाँ तक कि किसी संकट में भी आप खड़े हो तो आप ये मान करके चलना कि संकट से भी मेरे को मेरा गुरु निकालेगा क्योंकि मेरे साथ है। उसमें आपको किसी भी प्रकार का अकेलापन महसूस नहीं करना है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं हूँ
तो वह सत्ता आपके साथ महसूस नहीं होती। आप महसूस करो कि वह मेरे साथ हैं, फिर कुछ दिनों के अभ्यास से फिर वो 24 घंटे भाव में आ जाता है। डॉक्टर आनंद धिंगरा जी। हाँ जी भैया प्रणाम। ओ धिंगरा जी प्रणाम, कैसे है? हमारा बच्चा कैसा है? पंडित जी एकदम बढ़िया हूँ। पंडित जी आप सुनाइए, आप क्या कर? एकदम कुशल। घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ जी आशीर्वाद है पंडित जी। पंडित जी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इजाजत है क्या? थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन है। हाँ चलेगा? चलेगा। हाँ पंडित जी, यहाँ पिताजी के साथ एक डॉक्टर गुप्ता बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे जी। तो उनका बहुत ही गुरुदेव का बहुत अच्छा कार्य करते थे और उनका मर्डर हो गया था। उनके क्लिनिक में किसी पेशेंट ने उनको मार दिया जी। और वो गलत था, उनका सिगरेट पी रहा था उनके क्लिनिक में, उन्होंने मना किया तो उसने चाकू मार दिया। और लता दीदी उनकी वाइफ है और बहुत चंद्रायण साधना करती हैं जी, बहुत ज्यादा चंद्रायण साधना करती हैं। और अभी पिछले साल की बात है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि उनके बच्चे को भी 28 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक आया, वो ठीक आए थे। तो चंद्रायण साधना से जब वो कर्म करते हैं तो उनके साथ वो कैसे क्यों हुआ? अब वो बेचारी बिल्कुल पागल सी हो चुकी है, नींद की गोलियों के ऊपर है, उनको सुला के रखा जाता है और इतनी अच्छी कार्यकर्ता नहीं है और इतना दुख, मतलब अंतर मन दुखी होता है ये देख के ना जी। इसलिए आपसे बेहतर कौन जवाब देगा, इसलिए मैंने देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा। आपके बात के लिए, हुतात्मा की सद्गति शांति के लिए मैं आत्मभाव से प्रार्थना करता हूँ। देह की गति होती है और देह जिस दिन धारण करता है व्यक्ति तो जन्म मरण लाभ हानि विधिहात होता है। इस बात को हम सब जानते हुए भी देह के मोह में, देह के रिश्तों के पास में बंधे हुए होने के कारण कहीं न कहीं रागात्मक जीवन हमारा हो जाता है। लेकिन यदि हम अपना अनुराग ईश्वर से रखते हैं तो ये जो तात्कालिक जीवन के उतार चढ़ाव में जो आते हैं रिश्ते, ये हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियों के लिए है। ये रिश्ते शाश्वत नहीं है। इन रिश्तों की जन्म और मृत्यु की जो छाया है वो हमारी आत्मा से परे हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग आत्मवादियों के लिए होता है। तो जो आत्मवादी चिंतन रखता है वो इस जन्म और मृत्यु के प्रभाव को अपने इष्ट की साधना से, गुरु भक्ति से विचलित इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं शाश्वत की आराधना कर रहा हूँ और ये नश्वर चीजें, अनित्य चीजें मुझे प्रभावित कर इसलिए सकती है क्योंकि कहीं न कहीं मेरा इससे राग था, आवश्यकता से ज्यादा इससे मेरा मोह था। तो हम हमेशा आत्मवादी भाव में रहे। वो कहाँ मरे हैं? वो तो अगली यात्रा पे चले गए हैं, क्योंकि जो अविनाशी तत्व है हमारा रिश्ता उससे भी तो सर्वोपरि होना चाहिए। तो शरीर बंधन टूटा है, आत्मा की अमरता को शाश्वत मानना है, पुनर्जन्म के सत्य को मानना है। पंडित जी प्रश्न आया है, जैसा हम रेगुलरली मंत्र जप सब करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, ये बच्चों से रिलेटेड है कि बच्चे हमारे साथ रहते हैं, बट बहुत बार बच्चे क्या है कि आज आंतरिक जैसे टीवी देखते हैं, ये देखते हैं, तो उसके वजह से उनका वो लक्ष्य नहीं हो पाता है, उनके कुछ पुराने जन्मों के संस्कार है। तो उसको हम ठीक कैसे करें? उनको हम पूजा में बिठाते हैं और क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे कि वो आध्यात्मिक मार्ग पे चल सके? बच्चों की उपासना पद्धति युग ऋषि लिखते हैं कि क्रिया प्रधान होना चाहिए। क्रिया प्रधान उपासना पद्धति को कहते हैं यज्ञ की तैयारी कर दो, फूलों से देव स्थान को सजा दो, पूजा स्थान की सफाई कर दो। अब पूजा अर्चना हो गई, प्रसाद ले लो, सूर्य को जल चढ़ा दो। तो ये विधि गुरुदेव ने बताई बच्चों के लिए कि बच्चों को पहले तो हम क्रिया विधि के साथ में जोड़ें ताकि उनको इस क्रिया में ही मन लगेगा, क्योंकि बच्चा कुछ करना चाहता है, वो स्थिर होकर के बैठ नहीं सकता है एक जगह। धीरे धीरे जब उनमें बैठने की प्रवृत्ति बनेगी तो इसी स्थूल मार्ग से उनको सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश का रास्ता मिलेगा। मनोज तिवारी जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। मनोज जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ भैया प्रणाम। कैसे है? माँ कैसी है? कुशल मंगल पंडित जी। चलो बहुत अच्छा। अभी दूसरी भी ठीक है? आपके साथ
विदुषी भी ठीक है पंडित जी। चलो सुना आपके साथ योग करके वो गंगा किनारे योग याद आ गया पंडित जी। अरे वाह। प्रश्न मेरा ये था पंडित जी, जो तीन शरीर पंडित जी जो तीन शरीर का हम लोग ध्यान करते हैं उसमें जो शब्दावली होती है वो थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, उस समय ध्यान किस ओर होना चाहिए वो समझ में नहीं आता। तो एक क्लास जो है ऐसी हो सकती है जिसमें सुबह जो गुरुजी के तीन शरीर का जो ध्यान है उसकी पूरी व्याख्या सरल शब्दों में अगर आप समझा दें तो ये दिक्कत बहुत सारे परिजनों की है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो रविवार का भाई लोगों ने समय मांगा ना, तो उसमें एक दिन गुरुदेव भगवान जो निर्देश देते हैं उसके साथ में साधक की भाव दशा क्या होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के निर्देश में तीनों शरीर है। वो पहले तीर्थ यात्रा है, पहले वो तीर्थ में स्नान कराते हैं, उनके अंतर जगत की यात्रा को कैसे हम समझ सकते हैं उसका हम अभ्यास बता देंगे। 5 मिनट का एक सत्र इसका ले लेंगे। शेखर जी आपका प्रश्न पूछिए। अच्छा, प्रणाम पंडित जी। ओ भैया प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। मैं जो है वो जो मैं क्या हूँ इसकी साधना कर रहा था, तो अध्याय 2 में जो सूर्य को अपने आप को सूर्य समझ के जो अभ्यास करना है, हाँ, दूसरा सूत्र आसान भाषा में समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो, जब मैं आपको जीवन देवता की साधना आराधना का विषय सिखाऊंगा ना 2 दिन तक, तो उसमें जो मैं कौन हूँ उसके अंदर 4 सूत्र हैं 4 दिन के, और फिर 5वें दिन अपनी चेतना के साथ में रोम रोम में अणु परमाणु में मिलने वाली प्रक्रिया है। गुरुदेव की सबसे पहली पुस्तक यही है, मैं क्या हूँ। तो उस पुस्तक को समझने के लिए सबसे पहले जीवन देवता की साधना आराधना समझना बहुत जरूरी है। पूछिए, जल्दी पूछिए। बाबूजी, कई बार मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, जैसे पूजा के टाइम पे, काम करने के टाइम पे, तो मेरा पर्टिकुलर मस्तिष्क इतना विचारों से ओतप्रोत रहता है तो कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारे ये विचार मस्तिष्क की उपज कौन सी है और हमारे आत्मा की विचारों की उपज कौन सी है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। तो इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करेंगे अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये विचारों से, और विचारों का संबंध मन से, मन विचार मिलकर के प्राण बनाता है। तो हमारी प्राण शक्ति शाश्वत है और मन और विचार शक्ति का आना जाना चलते रहता है। तो यदि शाश्वत को पकड़ना है तो सबसे पहले उपासना के काल अवधि में आप सबसे पहले प्राण को साधने का अभ्यास करें, मतलब अपना प्राण पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। जैसे जैसे आप प्राण पर स्थिर होने लगेंगे वैसे वैसे विचार और मन शांत होने लगेगा। मन की चंचलता को, विचारों के भागदौड़ को यदि कोई बलपूर्वक रोकेगा, यदि मन को मन से रोकेगा, विचारों से रोकेगा, तो वो नए उसमें विचार मिला देगा और नई गति से वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए उसको मत रोकिए, उसको मत दबाइए। आप अपने प्राण की सहज स्थिति पर अनुभूति में जाइए कि सांस अंदर जा रही है, अंदर की सांस बाहर आ रही है। आप इसको कितनी देर तक देख सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद आपका चित्त स्थिर होने लगेगा समय 1 महीना। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, इसको भगवान बुद्ध ने आनापान की क्रिया कहा। यही विपस्सना साधना है। गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत लिखा है। अखंड ज्योति में भी एक बार इसका लेख छपा था। विपस्सना का अर्थ होता है अपने प्राण को गहराई से देखते रहना, बस निर्बीज होने की कोशिश करना। किसी भी प्रकार का बीज है तो वो उगेगा, और वो उगेगा तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। इसलिए निर्बीज होने के लिए एक ही साधना है, विपस्सना। रामकिशोर जी आपका प्रश्न पूछिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मेरा ये कहना है कि जब माला करते हैं तो सुबह में पूर्व और शाम को पश्चिम की तरफ करने को कहा है। जी जी। तो जैसे संकल्प लेते हैं तो पूर्व की तरफ पहले मुंह होता है, फिर शाम को पश्चिम में करते हैं तो फिर पूजा वेदी की तरफ तो पीठ आ जाएगी। देखो ऐसा होता है, यदि आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ देवालय नहीं है तो वहाँ के लिए इष्ट आराधना का भाव लेकर के लिखा गया है कि सुबह में करना है तो उगते हुए सूर्य की तरह, और शाम में करना है तो पश्चिम की तरह। और यदि घर के देवालय में करते हैं ना तो 10 दिशाएं देवालय में विद्यमान होती है, इसलिए वहाँ फिर दिशा को चेंज नहीं करना है, देवताओं की तरफ ही मुंह रखना है। कभी कभी कंटिन्यू 10 माला करते हैं, महीना 2 महीना, और कभी कभी साधना होती ही नहीं है, और गुरुजी का काम करने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ नहीं किया गुरुजी के लिए अभी तक। ऐसा क्यों मन में विचार?
देखो, आप अपनी सामर्थ्य को पूरी लगा दें और वो भी बलपूर्वक लगा दें। उसके बाद यदि उसमें किसी कारण से यदि आपकी उपासना में कम ज़्यादा होता है, सेवा कर्म में कम ज़्यादा आता है, तो एक भाव जरूर रखना है, आत्महीनता में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, ये कभी कभी आत्महीनता में चले जाते, कुंठित हो जाते हैं। तो ये कुंठा जो रहती है, उनको जो कुछ कर सकते थे उतना भी नहीं करने देती है। तो गायत्री का उपासक हीन, दीन और अपने आप को किसी भी रूप में अभागा ना समझे। जितना बन पड़ रहा है उतने को ही सौभाग्य मान ले, अधिक से अधिक करने का प्रयास करें और जितना हो जाए उसमें संतोष करें। लखन जी अपना क्वेश्चन पूछ। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब करते हैं या अन्य समय में, प्राणायाम के समय में, आज्ञा चक्र पे प्रकाश का ध्यान कैसे करें या उसको कैसे बढ़ाए, और दूसरा कि नाभि चक्र के प्रकाश का ध्यान विकसित कैसे करें, और ज्योति अवतरण साधना में जो हृदय चक्र पे जो प्रकाश है और पूरे शरीर में प्रकाशवान, पुंजवान, कण कण में प्रकाश का जो बताए वो कैसा करे, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है, जैसे भैया का सवाल था कि ज्योति बिंदु की साधना गुरुदेव ने जैसे गायत्री महाविज्ञान में लिखी है, त्राटक विज्ञान, जैसे ज्योति का त्राटक करें और उसी ज्योति को जैसे स्थूल प्रकाश को आपने देखा है, उसी प्रकाश को फैलता हुआ अनुभव करना है मणिपुर चक्र पर, अनाहत चक्र पर और आज्ञा चक्र पर। लेकिन कोशिश ये करना है कि अपने आप को, रोम रोम को, कण कण को, एक एक परमाणु को प्रकाशित होते हुए जुगनू की तरह एक अंधेरी गुफा में है आप, और आपके शरीर से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। ये अनुभूति गम्य विषय है। इसको धीरे धीरे जब आप पूजा करते हैं, आरती के बाद जो दीपक जलता है उसका 1 मिनट त्राटक रोज कर लिया करें। फिर अंतर त्राटक में सूर्य के प्रकाश में जगत माता गायत्री और गुरुदेव को भी देखने का अभ्यास करें। इससे हमारे मनोमय कोश की स्थिति स्थिर होती है। रत्नाकर हजारे जी आपका प्रश्न पूछे चंद्रपुर से। हाँ भाई साहब। हाँ प्रणाम बाबू जी। भैया प्रणाम। बाबू जी, मुझे एक सवाल ये था कि मंत्र ये ध्वनि विज्ञान है जी, लेकिन हम मंत्र जब जाप करते हैं तो मानसिक जाप करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोशिकाओं पर जो ग्रंथि को आघात पड़ेगा तो मैंने ध्वनि निकालेंगे तो भी पड़ेगा, लेकिन हम मानसिक जाप करते तो इन्हें क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे बताइए। से बोलने से ज्यादा फायदा होगा या मानसिक जाप से अधिक फायदा होगा? अगर मानसिक जाप करते तो हमारे शरीर के ग्रंथियों पर जो आघात होता है अग्रण का, वो कहीं उसका क्या परिणाम निकलेगा? देखो, आपका प्रश्न ठीक है। 2 प्रकार की नाद होती है, एक प्राण नाद होती है और एक धातु की नाद होती है, वस्तु की नाद होती है, या आवाज से, कंठ से नाद करते हैं। अब जैसे किसी का मौन है तो उसके लिए ये चीज़ों का क्या रास्ता बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं है। वाणी का स्वर जो होता है वो ब्रह्मांडी शक्तियों के महापिंड को झंकृत करके आपके विश्वव्यापी संकटों को हरता है। और जो मौन होकर के जो आप जप करते हैं प्राण अग्नि के द्वारा, तो प्राण भी एक ध्वनि है, प्राण भी एक नाद है। तो जो हम मौन मानसिक जप जो करते हैं, ये जप को भी गुरुदेव ने उच्च स्तरीय साधना में दिया है। क्योंकि मन का जो मौन जप है वो मन स्थिति के अंदर की प्राण अग्नि को आपके मनोमय कोश के द्वारा आपके प्रसुप्त शक्ति केंद्र जो है ग्रंथि संस्थान, आध्यात्मिक ग्रंथि संस्थान, उसके अंदर प्राण के द्वारा स्पंदन करता है और इसकी गति बहुत तेज होती है, हवा की गति। तो आप मौन जप करें अपने अंतःकरण के जागरण के लिए, आत्मकल्याण के लिए। लेकिन जब भी लोक कल्याण और विश्व मानवता के लिए आपको कुछ आहुति देनी हो, जप करनी हो, किसी को साधना मार्ग सिखाना हो, तो गायत्री मंत्र का जप उच्चारण कर सकते हो। वैसे गायत्री का आप पहला ही शब्द बोलते हैं तो क्या बोला? उस प्राण स्वरूप, मतलब भगवान का स्वरूप प्राण स्वरूप ही वो है। बाकी जो स्वरूप आपने आपके आस्था शक्ति को केंद्रित करने के लिए बनाए हैं, लेकिन ईश्वर और ब्रह्म का स्वरूप केवल एक है, प्राण। और प्राण हमेशा मौन रहता है, प्राण हमेशा अनुभव में आता है। अब देख लीजिए, आंख बंद कर लीजिए,
आपको कोई प्राण की अनुभूति नहीं। कान बंद कर लीजिए, कोई अनुभूति नहीं, लेकिन नाक बंद करके देखिए, अभी तत्काल प्राण की आवश्यकता महसूस करोगे। इसलिए आती जाती सांसों पर ही भगवान गायत्री का जप करें कुछ दिन और महसूस करें, बहुत प्रगति होगी। रेखा दीदी, जतिन भाई, आपका और दीदी का आध्यात्मिक प्रश्न है तो पूछ लीजिए, आपको अनम्यूट किया है। रेखा दीदी, आध्यात्मिक प्रश्न है, पूछ लीजिए। वरुण भाई, एक प्रश्न है, मैं वो ले लेता हूँ। पंडित जी, एक प्रश्न है, पात्रता विकास हो रही है, वो कैसे समझे? देखो भैया, पात्रता विकास का सबसे पहला मापदंड है विनम्रता कितनी बढ़ रही है, सजगता कितनी बढ़ रही है, अंतःकरण में आत्मसंतोष कितना बढ़ रहा है, दूसरों को अग्रसर करने की, दूसरों के प्रति कृतज्ञता करने की भावना कितनी बढ़ रही है, ये पात्रता का मापदंड है। भगवान या गुरु या इष्ट जिस क्षेत्र में भी आप जाते हैं वहाँ पात्रता की आवश्यकता पड़ती है, और पात्रता का सबसे अच्छा मापदंड यही है कि व्यक्ति विनम्र कितना बना, सहज कितना बना। मंगला आंटी, आपका आध्यात्मिक जिज्ञासा है, पूछ लीजिए। मंगला आंटी। भाई प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। और आपका हमें इस लॉकडाउन में सहयोग मिला, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं आपका दिया हुआ मेडिसिन खाती हूँ पंडित जी, और अध्यात्म से जुड़ा मेरा ये प्रश्न है कि आपने हमें 3 दिन बहुत कुछ दिया ज्ञान, और रोज के रूटीन में हमें एक पैकेज दिए जो तीनों चीजों को, हम भक्ति योग को, कारण को, सूर्य को, सबको साथ में लेके 1 घंटे का एक पैकेज हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इतना सब रोज हम कर पाए ना कर पाए। कहीं नहीं, जैसे गुरुदेव के जो जप साधना है ना, उसके साथ में करें, और अपनी उपासना में थोड़ा सा ध्यान प्राणायाम का स्थान दे दें। शाम को नादयोग साधना जरूर कर ले। माता जी की आवाज़ में दोपहर को गायत्री मंत्र का जो ज्योति मिलन साधना होती है, ज्योति अवधारण, वो उसको कर ले। इतने में तो ये तीनों शरीर हो जाएंगे। अगला प्रश्न। एक प्रश्न आया है, कल्याणकारी और मानव सेवा का विचार रखकर हम कर्म करते समय अक्सर अन्याय का सामना करना पड़ता है। इसका कैसे हम इससे हम कैसे इसका हम सामना कैसे करें ताकि वो सबके लिए न्यायकारी और कल्याणकारी हो पाए? देखो क्या होता है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का सूत्र ऋषि का कहता है, यदि कोई दूसरे को प्रकाश बांट रहा है और उस प्रकाश को कोई देखे ना देखे, एक नदी बह रही है, उसके अंदर कोई मलमूत्र डाल दे, कोई फूल डाल दे, तो वो तो कल्याण के लिए बह रही है। आप चाहो तो उससे स्नान कर लो, आप चाहो तो उसको सूर्य को जल चढ़ा दो। तो नदी का काम जो है वो नदी को करना है, उपयोग करने वाले का काम उसको उपयोग करना है। यदि किसी व्यक्ति को अच्छे काम में कोई बाधाएं आती है तो ये है कि उसकी अच्छे काम के प्रति निष्ठा कितनी है, उसके अच्छे काम के प्रति उसकी व्यक्तिगत प्रगाढ़ता और व्यक्तिगत वो कितना उसके प्रति समर्पित है। वो उस जैसे अपने व्यक्तिगत कामों में जब कितनी अड़चन आती, दुख आते, कष्ट आती, परेशानी आती, फिर भी व्यक्ति बार बार प्रयत्न करके करता है। लेकिन ऐसा ही जब व्यक्ति लोकमंगल के लिए निकलता है, दूसरों के कल्याण के लिए निकलता है, और थोड़ी अड़चन परेशानी आ जाती है, उसको बंद करता है या उसको विरोध उपेक्षा मानकर, असहयोग मानकर तरह तरह की मानसिकता लोग बना देते हैं। लेकिन गायत्री साधक को तो ये मान करके चलना है कि मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, जागा हुआ व्यक्ति मेरा लाभ उठा ले, सोया हुआ व्यक्ति अभागा है, जो सोया है उसने अपना काम कर दिया। अमृता जगताप दीदी, अमृता जगताप दीदी, आप अपना पूछ सकती है आध्यात्मिक जिज्ञासा। अमृता दीदी, दीदी आप पूछ लीजिए। हेलो। हाँ भैया। भाई एक प्रश्न आया है। बोलो। कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में शारीरिक कष्ट बहुत परेशान करते हैं। हम क्या लिखा है, हम सेल्फ रियलाइजेशन करने की प्रयास, आत्म
शोधन करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर शारीरिक कष्ट, शरीर की पीड़ाएं हमको उसमें बाधक बन रही है। उसके लिए क्या करना चाहिए शरीर की पीड़ा से पार जाने के लिए? देखो क्या होता है, शरीर तो आपका स्थूल है और आध्यात्मिक प्रगति का लक्ष्य आत्मा है। आत्मा को कभी बुखार नहीं होता, शुगर नहीं होती, और कभी कोई अर्थराइटिस नहीं होता है, ना उसको कभी कोई लकवा लगता है, न कभी ब्लड प्रेशर होता है, न कभी गरीब होती ना अमीर होती है, न वो कभी स्त्री होती न पुरुष होते हैं। जब व्यक्ति यदि ये मान ले कि मैं आत्मवादी चिंतन वाला व्यक्ति हूँ, तो देहगत पीड़ाओं को सहन करने के लिए देह के पास शक्तियाँ हैं, लेकिन देह के साथ होने वाले कष्टों को जब हम मन के विचारों से जोड़ करके उससे अध्यात्म के रिश्तों में जोड़ लेते हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि क्या मैं भगवान का इतना कर रहा हूँ तो भगवान मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक कर रहा है, मैं भगवान का इतना कर रहा हूँ तो भगवान मेरी गरीबी दूर क्यों नहीं कर रहा है, भगवान का इतना कर रहा हूँ तो मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे आड़ोसी पड़ोसी इतने खराब लोग हैं, ये क्यों नहीं बदल रहे हैं। तो इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि फूल ने यदि खिलना सीखा है तो कांटों के बीच में महकना भी सीखा है। यदि फूल कांटों के बीच में महक सकता है, खिल सकता है, तो देह पिंड में आदमी को अपनी सुगंध को आत्मा की सुगंध मान करके उसमें रमण करने की आवश्यकता है। देह की पीड़ाओं को आत्म भजन से साधुओं ने, योगी पुरुषों ने ठीक किया। देख लीजिए स्वामी विवेकानंद जी को 48 साल की उम्र में 39 बीमारियां थी उनको, लेकिन उन्होंने अपने भजन को, अपनी लोक मंगल की यात्रा को कभी बाधित नहीं किया। वो ये जानते थे कि शरीर का कष्ट शरीर को भोगना है, ये आत्म विकास में बाधक इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा लक्ष्य ऊंचा है। आत्म व्यक्ति का लक्ष्य और उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए, लौकिक नहीं होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। अलौकिक शक्तियों को लौकिक शक्तियां रास्ता इसलिए रोकती है कि तुम कहाँ कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्यों कर रहे हो, इससे क्या, लोगों के लिए क्यों जीना, अपने लिए करो। तो ये सब बाधाएं हैं लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ के, आपके जीवन के प्रारब्ध के कई बाधाएं हैं जो इस जीवन को उस पुण्य मार्ग से लाते हैं। आप देखना जीतेगा कौन, शरीर या आत्मा।